भगवान को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और जो कुछ भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। और ये कहते हुए मैं गीता को चल रही हूँ। सबको जितने संसार वाले हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम गीता को चल रहे हैं। आज जो है हमारे मोहल्ले में हमारे बगल में कीर्तन वो देवी जागरण हो रहा है, तो मैं आज जल्दी जल्दी सुनाऊँगी। चलो गेट लगा गया है, फिर भी जो है जागरण हो रहा है, तो शोर तो होता ही है। तो लेकिन मुझे भी भगवान की शरण में जाना होता है, तो हम गीता पे चलते हैं। देखो आज भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, चूँकि ये ज्ञान की परिभाषा तो सबको जाननी चाहिए। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान यही है कि कृष्ण तत्व को जानना, ब्रह्म तत्व को जानना। तो हम चलते हैं गीता पर, और हमारे साथ जितने भी हैं संसार वाले हैं, जितने भी संसार वाले हैं और जितने भी बड़े हैं और सिद्ध पुरुष हैं उनको प्रणाम। संसार वाले यूट्यूब फेसबुक वाले सबको हार्दिक इसलिए, और उनको सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम 13वें अध्याय के हम थे 24वें श्लोक पर थे। ठीक, ध्यायेन आत्मन पश्यन्त केचिदात्मन आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो यहाँ देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और अन्य कितने ही ज्ञान के योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान का देखो ये देखने का मतलब क्या होता है, सब भिन्न भिन्न तरह से देखते हैं। देखो एक तरह से नहीं देखते। ये जो है भगवान कोई सांख्य योग से देखता है, कोई कर्म योग से देखता है, कोई ध्यान योग से होता है। ये ध्यान क्या होता है? देखो ये ध्यान करने का मतलब ये होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो एकांत में हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और एकांत में ध्यान करने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर परीक्षण होता है। कहते हैं ये परीक्षण, ये ध्यान एकदम शांति मिलती है। चेतन अवस्था में हम रहते हैं, और चेतन अवस्था में रह के और चेतन की ही हम ध्यान, चेतन का ही हम ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? हम कृष्ण का, ब्रह्म का, परमात्मा का। तो ये ध्यान मतलब जब ध्यान में होते हैं तो हमारे अंदर परीक्षण होता है, परीक्षण करते हैं, कहते हैं परीक्षण। ये शरीर के अंदर परीक्षण होता है। तो ध्यान के योग से जो कहते हैं कि कुछ आत्मा ध्यान के योग से देखती है, तो उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, मतलब सूक्ष्म बुद्धि से जब हम ध्यान में बैठे होते हैं और एकांत में बैठे होते हैं, एक ही भाव में बैठे होते हैं, हमारे अंदर और कोई भाव नहीं है, एक ही भाव है, एकांत है, एक ही चित्त है, एक ही परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, तो अपनी अंतर आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब हम एकांत में हम भगवान का भजन करते, ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो आत्मा और चेतन भगवान से हमारा मिलन होता है। परमात्मा और चेतन, परमात्मा कौन है? चेतन है। आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो मनुष्य प्राणी का और आत्मा का मिलन होता है। और ध्यान में हम क्या होता है कि भगवान का कहते हैं हमारा परीक्षण होता है, भगवान हमारा परीक्षण करते हैं। उस वक्त तो हम कैसा हुए? एकांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के विकारों को और मन बुद्धि अहंकार को सबको अपने बस में कर लेता है, ये बाहम चीज, ये बाहर की चीज है। ये बाहर की चीज जब शुद्ध कर लेता है तो अंतरात्मा अपने आप क्लीन होती है। क्योंकि ये विषय विकार जो होते हैं, जो इंद्रियों के विषय विकार होते हैं, जब ये शुद्ध पवित्र हो जाते हैं तो आत्मा अपने आप क्लीन हो जाती है। तो ये बाहम की चीज है, अंतर है एकांत में ब्रह्म आत्मा परमात्मा। बहुत बोलो है
तो मेरी दावत भी है, पर मैं कभी किसी के यहाँ नहीं जाती, मैं कभी कहीं जाती ही नहीं, कभी नहीं, घर से बाहर कहीं नहीं जाती। पर बहुत कह गई थी कि आना जरूर है, जरूर आना, तुम किसी के घर नहीं जाती तो मेरे घर जरूर आओगे। तो अब देखती हूँ मन क्या कहता है। शरीर भारी हो जाता है, कहीं जाने को मैं होती तो मेरा शरीर भारी हो जाता है। तो कहते हैं भगवान को पता ना मंजूर नहीं होता है। तो ये मनुष्य के कहते कि तो मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो सूक्ष्म आत्मा होती है, तो वो परमात्मा का ध्यान करने से ये सूक्ष्म आत्मा शुद्ध हो जाती है। जो हमारे आत्मा, जो हमारे इंद्रियों के विकार हैं, वो विकार जब नष्ट हो जाते हैं तो परमात्मा का तो हमारी बुद्धि और अहंकार मन सब शुद्ध हो जाते हैं। तो ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, फिर भगवान को ध्यान लगा के जब इंद्रियां हमारे और इंद्रियों के विषय विकार जितने हैं और अहंकार मन बुद्धि सब एक चित्त हो जाते हैं, इंद्रियों के विकार सब नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, तो हमारे अंदर भगवान का केवल ब्रह्म का ही ध्यान होता है। चूँकि ये इंद्रियों के विकारों का अभाव हो जाता है। जब इंद्रियों के विकारों का अभाव हो जाए तो भगवान, तो हमारा मन तो एक चित्त हो ही जाएगा। तो हमें भगवान का चिंतन करने में, ध्यान करने में अपने हृदय से ध्यान करना चाहिए, मन से। तो अनाहत चक्र है, तो ये शिव पुराण में कहो तो ये कहते हैं अनाहत चक्र क्या है, अग्नि, ये परमात्मा का स्थान है, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का ये स्थान है। तो ये तो फिर हम हृदय में देखते हैं, क्योंकि हमारा मन एक चित्त हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है। एकांत में बैठ के ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो मनुष्य शुद्ध पवित्र होता है और सूक्ष्म रूप से भगवान के दर्शन भी करता है। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा जो अन्य होते हैं, जो दूसरे होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं। जो ज्ञान के जो संत पुरुष होते हैं वो ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं। तो और दूसरे कितने ही कर्म योग और जो कोई और दूसरे हैं वो कर्म के, तो वो कर्म हम जब करते हैं ज्ञान का, जब ज्ञान किसको कहते हैं, जिसको भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। जब ब्रह्म के तत्व का ज्ञान हो जाता है कि ये निराकार है, निर्विकार है, ये साकार है और इनके गुण, इनके प्रभाव, इन तत्वों का ज्ञान हो जाता है, कृष्ण का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान के द्वारा योगी पुरुष ज्ञान के द्वारा देखते हैं, चूँकि उनका शुद्ध हृदय वैसे शुद्ध पवित्र हो जाता है। और दूसरे कितने ही कर्म और हैं वो कर्म योग के द्वारा देखते हैं। कर्म योग क्या होता है, तो वो जो हम जो अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करने के लिए हमें उनमें आसक्ति नहीं होती है। अच्छे कर्म कौन से होते हैं, जिसमें हमें आसक्ति नहीं होती है, जो हमें अपने कर्मों के फल का मोह नहीं होता है। जब हम कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, आसक्ति नहीं होती है और भगवान का ही गुणगान करते हैं, भगवान का ही चिंतन मनन करते हैं, तो ये क्या है, ये कर्म योग। ये फिर हम कर्म योग से देखते हैं, कर्म के द्वारा देखते हैं। चूँकि तो ये सदाचार, आचार, व्यवहार ये ही कर्म है। ये जप, ये तप जो हम भगवान के लिए जो करते हैं, नित्य व्रत करते जो करते हैं कर्म, वो कर्म के योग के द्वारा तो भिन्न भिन्न तरह से भगवान का हम प्राप्ति कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरह से देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं और उनको देखते हैं। और जब हमें मालूम पड़ जाती है कि हम सूक्ष्म आत्मा से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और शुद्ध पवित्र आत्मा से कर रहे हैं, हम विषय विकारों को सबको अपने से अलग त्याग दिया है, अलग कर दिया, नष्ट हो गए हैं, तो हम फिर तो ऐसे इंसान को भगवान की प्राप्ति होती है। अर्थात प्राप्त ऐसे इंसान प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ऐसे ही प्राप्त करते हैं। अन्य त्वयं जानत है सतान्यभ्यवासते ते अब चाहतिरेतं तयं व्रतम सतपरायणा। देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं, देखो ये जो संपूर्ण जगत में जो दृश्य मात्र जो संपूर्ण जगत में माया के कारण से नष्ट होने वाले क्षण हो रहे हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, जो नाशवान है, जो जड़ है, अनित्य है, तो
जीवात्मा निर्विकार और कहते हैं अविनाशी भगवान, अविनाशी को शुद्ध आत्मा पवित्र कहते हैं, जो उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा का ही केवल ध्यान करता है, चेतन का ध्यान करता है, ब्रह्म का ध्यान करता है, तो ये कभी मतलब नष्ट नहीं होता, चेतन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो हमको क्या कहते हैं कि जड़ प्रकृति क्या है, ये जड़ है, प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ प्रकृति पुरुष का अध्ययन ये किया गया है। अब प्रकृति पुरुष का ही भैया ये चल रहा, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्ध वाले पुरुष हैं, वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो परंतु इनसे दूसरे जो दूसरे हैं, जो कहते हैं कि वेदों का अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, और जो उन्हों वेदों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और भगवान के तत्व का ज्ञान नहीं है, तो लेकिन तो वो कैसे भगवान की प्राप्ति करते हैं? जो मंद बुद्ध वाले हैं, जो भगवान को नहीं जानते, भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, प्रकृति को तत्व से नहीं जानते हैं, और कोई वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो वो मंद बुद्ध वाले तो पुरुष तो वो कैसे जानते हैं? तो ये दो तरह के प्राणी होते हैं। एक तो हम शास्त्र वेद धर्म अनुसार जो हम अनुष्ठान करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हमें उस अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनका अध्ययन नहीं करते हैं, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? जैसे मंद बुद्ध वाले हैं, और गाँवों में ज़्यादातर देखे जाते, पहले के जो क्या थे, सीधे स्वभाव के थे, लेकिन उनको मोक्ष मिलता था। कैसे मिलता था? जो अपने भाव से, श्रद्धा से, जो महान संत पुरुष हैं, उनके ज्ञान को वो सुनते थे, और सुनने से ही उनके भगवान को प्राप्ति हो जाती थी। सुनने से कहते हैं कि उनको श्रद्धा से, भाव से प्रसन्न होके उनको सुनते थे। उनके अंदर छल कपट नहीं रहता था, न छल कपट रहता था, और ना ही कोई दुराचार रहता था। लेकिन मंद बुद्ध वाले बेशक थे, लेकिन उनके अंदर उनकी आत्मा निर्दोष थी, दोष नहीं थी। तो वो निराकार और साकार सब रूप से वो भगवान की प्राप्ति कर लेते। कैसे करते थे कि वो किसी से सुनते थे, किसी के पास चले जाते थे, किसी से तो पुरुष पास से वो ज्ञान दे रहे और सुन लेते थे, और सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था। जैसे कि मान लीजिए जावान के पुत्र थे, जावान के पुत्र थे सत्यकर्म, और सत्यकर्म जो गौतम ऋषि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कैसे किया था? गौतम ऋषि ने कहा था, गौतम आज हो रही है, चलो मैं सुनाती फिर भी अच्छी बात है, माँ का जागरण हो रहा है, मैं भी जाऊंगी थोड़ा देर के लिए। तो उन्होंने कहा था, गौतम ऋषि ने कहा था कि सत्कर्म तुम जाओ, और ये हम तुम्हें ये 40 गौएं दे रहे हैं, और 40 गौओं को ले जाओ, और 40 गौओं को ले जाके किसी वन प्रांत में जहाँ जल हो, जहाँ चरने के लिए जगह हो, चरने के लिए कोई इनके लिए खाने की चीज़ हो, और जैसे घास होती है और पेड़ पौधा और वैसे होते हैं जो गाँव पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए होते हैं, वहाँ ले जाकर, और तुम इनको, और इनकी संख्या, उनकी संख्या कितनी है? 40 है। तो कहते सत्कर्म कहने लगा, तो मैं 1000 गाँव लेके आऊँगा, 1000 गाय लेके आऊँगा। उन्होंने कही हमने तो 40 गाय दे दी। वो कहने लगा मैं 1000 गाय लेके आऊँगा। संख्या थी, संख्या 1000 की थी। जब वो गाय को चराने गए थे, तो चराते समय पे उनको भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने अपना ज्ञान प्राप्त करा दिया उन्हें, चूँकि एक तो गौ माता में सारे देवता विराजमान होते, तो भगवान ने उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करा दिया, और भगवान के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उनके मुँह से जो 1000 निकली थी, तो वह 1000 गाय लेके, और उन्होंने कहा था कि आदि जो बुजुर्ग गाय है, जो कमजोर गाय
ये सुनने से जब हम कहते हैं हम अच्छे कर्म करते हैं और हम अच्छा सुनते हैं, तो अच्छा सुनने से भगवान प्रसन्न होते। सत और असत, या तो दोनों चीज, भगवान तो सत और असत दोनों अपनाते। जो सत के मार्ग पर चल के, धर्म के मार्ग पर चल के और अपने सीधे स्वभाव से जो कार्य करता है, तो भगवान उसकी मदद करते। तो सुनकर ही तदनुसार उपासना करते और फिर उनको कहते हैं सत्पुरुषों की बात सुनने के बाद में और फिर वे उपासना करते हैं, सुनते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, उपासना करते हैं। और वे सर्वपरायण पुरुष भी मृत रूप संसार सागर होने से तर जाते हैं। जो सुन के, जो दूसरों से, जो पुरुष दूसरों से सुन के और भगवान का कार्य करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, तो ये कहते हैं मृत रूप ये संसार सागर से तर जाता है। ये संदेश तर जाता है, भव सागर से तर जाता है, ये संसार से तर जाता है, उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। तो कुछ हमें सुनने से आता है। कहते तुम अच्छों के संग पढ़ोगे, अच्छा सुनोगे, तो अच्छा सुनोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति आसान है, आराम से हो जाएगी। और अगर तुम जो है किसी के सुने सुनाए से करोगे, तो या वेद और अध्ययन से करो, ब्राह्मण वेद और अध्ययन से करते हैं, लेकिन उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो सुन के करते हैं उनके लिए कोई परिश्रम नहीं है। तो आज बहुत शोर हो रहा है जो है, चलो इतना ही सुनाऊंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ आज मैं इतना ही सुनाऊंगी। तो देखो, कुछ सुनने से होता है, कुछ सुनने से ज्ञान आता है। ये जो 3 गुण होते हैं, सतगुण और रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। तो ये तमोगुण और रजोगुण वाले क्या होते हैं, वे भेदभाव से भगवान की प्राप्ति करते हैं, भेदभाव से प्राप्ति करते हैं। और जो अभेद होते हैं, जो कहते हैं सतगुण वाले होते हैं, तो वे अभेद रूप से भगवान का प्राप्त कर लेते हैं। चाहे भगवान निराकार हो, चाहे साकार हो। सांख्य योग तो वो सांख्य योग और कर्म योग क्या हो, सांख्य योग और कर्म योग, ज्ञान योग। तो ये सांख्य योग कुछ नहीं है। ये सांख्य योग जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से, उनके अंदर ही तप है, चूंकि वो सब चीज का परित्याग कर देते हैं। उनके अंदर कोई ऐसे तत्व नहीं होता है, संसार के वस्तुओं का उन्हें कुछ नहीं होती है, जो संसार की वासनाओं से वे दूर रहते हैं। वो केवल सांख्य योग जो सन्यासी होते हैं, सांख्य योग सन्यासी, तो वो अपने सन्यासी से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। और कर्म करने वाले अच्छे कर्म करने से, कहते हैं ये दान पुण्य करने से, और जिसमें आसक्ति नहीं होती है, और जिसमें कहते हैं निष्काम भाव से जो भगवान को पूजता है, भगवान से प्यार करता है, तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि सबको तुमको, अगर तुम्हें भगवान का भजन करते हो और मन से श्रद्धा से करते हो, तो निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव से जो किया हुआ होता है वो भगवान के लिए सीधा जाता है। जो भगवान कहते हैं तुमने कुछ मांगा है, तैने किसी काम भाव के लिए पूजा नहीं की है, तो तूने जो अपने मन से मेरा एकांत में ध्यान किया है, भजन किया है, तो मैं तुझे उससे ज्यादा तुझे दूंगा। तो भगवान अपनी इच्छा से देते हैं, जैसा कि किसी को कामना भी नहीं होती वो उससे ज्यादा दे देते हैं। लेकिन कहते हैं निष्काम भाव से भगवान की पूजा निष्काम भाव से करनी चाहिए। तो हमें भगवान को कहते हैं कि अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो ये स्त्री और पुरुष, ये पुरुष यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए है, और क्या कहते हैं ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि देखो, जो हम वेदों का अध्ययन तो करते हैं, वेदों का अध्ययन करने के बाद में फिर हमारे अंदर छल कपट वाली बात हो जाती है, तो वो कहीं तक उसमें त्रुटियां हो जाती हैं।
उसमें त्रुटियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो सुनने के बाद में हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, सुनने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे भक्ति का होता है, वो हमारे प्रेम का होता है, वो हमारे भाव का होता है। तो हमें सबको ऐसे ही करना चाहिए जैसे जैसे इच्छा हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हारे अंदर धर्म, कर्म, ज्ञान, योग, सांख्य योग, कर्म योग यही होते हैं। ये होने के बाद में कहते हैं आदमी फिर तो जब उसके अंदर ये सब आ जाता है तो उसको फिर क्या हो जाता है, उसके अंदर फिर वैराग्य हो जाता है। जब विवेक उसका अपने विवेक को संभाल लेता है, अपने इंद्रियों को हटा के, कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, इनको सबको जितने ही ये विकार हैं इनको हटा देता है तो उसके अंदर विवेक की प्राप्ति हो जाती है। जब उसके अंदर विवेक हो जाता है तो वैराग्य अपने आप सदैव हो जाता है, और जो वैराग्य हो जाता है वो ही सांख्य योग है। उसी को सांख्य योग कहते हैं जिसके अंदर विवेक है, और उसी को संपत्ति कहते हैं, उसको संपत्ति कहते हैं, षड संपत्ति, उसको षड संपत्ति भी कहते हैं। ये शरीर जब मनुष्य के अंदर आ जाता है, जब विवेक आ जाता है तो उसके अंदर विवेक से मतलब विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है उसके अंदर कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, तो उसकी शक्ति को ज्ञान हो जाता है। तो जब कहते हैं भगवान का उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान के तत्व ज्ञान उसको हो जाता है, जो तो विवेक आने से उसमें तत्व ज्ञान आ जाता है। जब भगवान का तत्व ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है तो वैराग्य खुद अपने आप हो जाता है। वैराग्य होने से हम कहते हैं कि वैराग्य जब हो जाता है तो 70 साल के बाद घर को त्याग देना चाहिए। तो हम इतना ही कहेंगे, चुके बच्चे बार बार देखने आ रहे हैं, जो है पड़ोस में दावत भी है, फिर उनका कोई बच्चे तो जाते नहीं है किसी के, मैं भी नहीं जाती, नहीं बच्चे जाते, कोई नहीं जाते, पर बच्चे तो फिर भी नहीं जानते। तो हमें भगवान के प्रति ध्यान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, संसार की बातों में हमें नहीं रहना चाहिए। संसार क्या है तो वो संसार अच्छे भी बहुत है। मुझे ऐसे में तो वो यहाँ पे मैं कह रही, मुझे बहुत जानते और बहुत गहराई से जान, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है। हमारे जो ये प्रदीप कुल्लार भैया हैं, प्रभाकर हैं, और ये जो है ये यादव जगदीश, मतलब बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं, आशीष भैया हैं और अमित भैया, मतलब बहुत हैं, ऐसे इतने हैं, मैं यहाँ नाम दूँगी तो बहुत हैं। वो मुझे कैसे जानते हैं? मुझे वो अच्छे ढंग से जानते हैं, अच्छी तरह से